जी नेक्स्ट 12th क्लास में जो टॉपिक है मैट्रिक्स में वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोजिशन का मतलब आप समझ सकते हैं, ट्रांसपोज करना। आपने अगर इक्वेशन में ट्रांसपोजिशन देखा होगा या मैथमेटिकल इक्वेशन जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ते थे क्लास 6 में, ट्रांसपोज करना मतलब इधर से उधर ट्रांसपोज कर रहे हैं हम किसी चीज़ को। तो यहाँ पर भी हम मैट्रिक्स में ट्रांसपोजिशन करना है, ट्रांसपोज दिखाना है। तो ट्रांसपोज किसका? रो और कॉलम का, क्योंकि यहाँ तो इक्वल टू की साइन है नहीं ना, इक्वलिटी है नहीं ना। तो हम किसका करेंगे यहाँ ट्रांसपोजिशन? ट्रांसपोज किसका करेंगे? रो और कॉलम का। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो यही तो ट्रांसपोजिशन होगा, यही तो ट्रांसपोज करेंगे। तो इसका डेफिनेशन कहता है, लिख लें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में, लेट A is equal to मैट्रिक्स ऑफ A is a एलिमेंट ऑफ A is a, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आपको पता है ना, m क्रॉस n, m क्रॉस n, then the n cross m matrix obtained from A matrix A by changing its rows ROWS, है ना, into columns, changing its rows into columns, and its column into rows is called the transpose of matrix A, and is denoted by A डैश या बार, इसको पढ़ेंगे आपको पता है। और कई बुक में ऐसे भी रहता है A रेज़ टू पावर कैपिटल T, ये A की ऊपर बार है जिसको बोलते हैं बार, है ना, या A डैश भी पढ़ते हैं, और बार, और इसके ऊपर A ट्रांसपोज, दोनों से भी नोट करते हैं। दोनों कई सारे बुक में ऐसे मिलते हैं आपको, एनसीईआरटी में आपको इससे भी नोट किया होगा, ये ट्रांसपोज है ना, A T इससे भी नोट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिख लें, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, है ना, कोई भी मैट्रिक्स A है, इसका ट्रांसपोजिशन हमें करना है। जैसे बोल रहा है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, वो उसका ट्रांसपोजिशन आपका मैट्रिक्स आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है ना। कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, लेट कर लेते हैं, कोई मैट्रिक्स है हमारे पास A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, एक मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज निकालना है, मतलब A डैश या A बार और A T ऐसे निकाल सकते हैं। तो क्या बोला था उसने, इसमें कितने रो हैं? R1 R2 R3, है ना। कॉलम कितने हैं? C1 C2, ठीक है। कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है? बोले 3/2, मतलब m क्रॉस n है। तो जो हमारा मैट्रिक्स जो होगा, जो ट्रांसपोजिशन मैट्रिक्स होगा, वो क्या होगा आपका? n क्रॉस n, है ना। तो रो को कॉलम में, रो क्या बोल रहा था? रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो। तो हाँ, ये वाला हमारे पास टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? रो हो जाएगी। ये कॉलम है तो रो हो जाएगा, मतलब 1 3 5। ये जो टोटल वैल्यू है कॉलम, वो किस में आ जाएगा? फिर रो में आ जाएगा, 2 4 6। अब देखें ये कितने क्रॉस कितने का हो गया? 2 क्रॉस 3 का हो गया, है ना। m क्रॉस m का हो गया, ये m क्रॉस n का था, ये m क्रॉस n का हो गया,
बस एलिमेंट्स अपना जो जगह है वो शिफ्ट कर ले रहा है। रो को हमने क्या किया है, कॉलम में चेंज कर दिया है, और कॉलम को हमने क्या किया है, रो में चेंज कर दिया। जैसे देखें ये कॉलम है, इसको रो में चेंज कर दिया। ये रो था 1 2 1 2 कॉलम में आ गया। देखें, देख सकते हैं आप, ये कॉलम था ना 1 2, सॉरी रो था ना R1 था, हमने इसको क्या किया, कॉलम में बदल दिया 1 और 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ठीक है, क्लियर है? इसमें नोट पॉइंट में लिख लें, here HERE the first row of a column, sorry the first row here, यहीं पे लिखेंगे इसके नीचे, here the first row of A transpose is the first column of AT। फर्स्ट कॉलम ऑफ AT नहीं A होगा, है ना। फर्स्ट जो रो है वो A का फर्स्ट कॉलम है, AT का ट्रांसपोजिशन मैट्रिक्स का फर्स्ट रो क्या है, ये वो किसका है, फर्स्ट कॉलम है ना A का, ये मैट्रिक्स A है, ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसी में होगा, सेकेंड रो इसी में, सेकेंड रो ऑफ AT इज द सेकेंड कॉलम ऑफ A। सेकेंड जो रो है इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, वो सेकेंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A है। ठीक है, क्लियर है? ओके, इसमें लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे, टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज हमें देखना होगा, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी होगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या होगा, हमने जो भी टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स, यूनिट डायगोनल मैट्रिक्स, जो भी हमने पढ़ा था उसका हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा था। तो ऐसे यहाँ पर अगर हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ा है तो उसका भी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ताकि हम यूज कर सकें डायरेक्टली कहीं भी जब भी हम यूज करेंगे। तो देखिए, बोलता है कि कोई भी टाइप की कोई मैट्रिक्स है, फॉर एनी मैट्रिक्स, पहला है फॉर एनी मैट्रिक्स, है ना, A ट्रांसपोज कोई भी मैट्रिक्स है, फॉर एनी मैट्रिक्स A, किसी भी मैट्रिक्स A के लिए A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A होता है ना। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, जैसे अभी भी देखा था 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स था, तो इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, A डैश निकाल रहे हैं, तो क्या होता था हमारे पास 1 3 5 2 4 6, है ना। अब इसका A डैश का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, मतलब A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये क्या हो जाएगा आपके पास, अब ये देखें, ये रो हो जाएगा किसमें, कॉलम में हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 3 5 2 4 6 इज इक्वल टू क्या आया, A। ठीक है, क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बोल रहा है, दूसरा नंबर प्रॉपर्टीज बोल रहा है किसी भी मैट्रिक्स, है ना, फॉर एनी टू मैट्रिसेस, किसी भी दो मैट्रिक्स के लिए A एंड B, कोई भी दो मैट्रिक्स के लिए, है ना, ऑफ द सेम ऑर्डर
किसी भी दो मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर क्या हो, सेम हो, उसके लिए a प्लस बी, क्योंकि जब आप एडिशन करोगे तो आपको दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर कैसे होने चाहिए, सेम, पढ़ा है आपने। का ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, है ना, मैंने ट्रांसपोज ठीक है, ए टी प्लस का बी रेज़ टू पावर बी ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस का बी का ट्रांसपोज, किसी भी ए प्लस बी ट्रांसपोज को निकालने के लिए, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS ऐसा होगा, ठीक है। हम इसका देख लेंगे, अभी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए यही हमारे पास मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है A, ऑर्डर सेम होना चाहिए, आया ना, तो ऑर्डर कितना है इसका बताएं, 3 क्रॉस 2। मान लेता हूं मैं मैट्रिक्स B है जिसका वो भी 3 क्रॉस 2 का होना चाहिए, मतलब 4 5 2 3 1 6, ये भी 3 क्रॉस 2 का है कि नहीं। तो मैं सबसे पहले a प्लस बी निकाल लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ इनको a प्लस बी कर लेता हूँ, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब एडिशन हो जाएगा, 1 प्लस 4 कितना होगा 5, 2 प्लस 5 कितना होगा 7, 3 प्लस 2 कितना होगा 5, 4 प्लस 3 कितना होगा 7, 5 प्लस 1 कितना होगा 6, और 6 प्लस 6 कितना होगा 12। जब इसका ये a प्लस बी आ गया, दैट मीन्स a प्लस बी आ गया, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आप देखेंगे इधर जब ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ये वाले की वैल्यू देखते हैं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना पड़ेगा, तो a प्लस बी ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो कितना आएगा देखें, ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। तो मैं इसको कॉलम में रो में चेंज कर देता हूँ, 5 5 6 7 7 12 आ गया आपके पास, है ना। ये तो LHS हो गया, RHS निकालते हैं। सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा आपको, a raised to power t, मतलब सॉरी a ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, तो a ट्रांसपोज इसका क्या हो जाएगा, a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 2/3 का मैट्रिक्स हो जाएगा, मतलब 1 3 5, है ना, और 2 4 6, इसका बी ट्रांसपोज हो जाएगा आपका, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये तो आपने लिख लिया होगा, है ना, इसको बी ट्रांसपोज निकालने के लिए रफ कर दिया मैंने, तो बी ट्रांसपोज इसका हो जाएगा कितना होगा, ये भी 2 क्रॉस 3 का हो जाएगा, मतलब 4 2 1 1 सॉरी 5 3 6, है ना, ये आपकी वैल्यू हो गई। अब आप देख सकते हैं इसको एक वैल्यू लिख लिया है आपने, तो अब आप इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, किसकी, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज कितना आया है जी, A ट्रांसपोज को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो देखेंगे ये A11 है, चलो मैं लिख देता हूँ 1 3 5, छोटा छोटा थोड़ा लिख रहा हूँ, 2 4 6 प्लस का 4 2 1 5 3 6, आया ना, ठीक है। 1 प्लस 4 5, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 2 प्लस 5 7, 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 6 12। अब देख सकते हैं कि ये LHS है और ये RHS है, दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स कहने का मतलब है A प्लस B सेम ऑर्डर अगर हैं, दो मैट्रिक्स है, दोनों का अगर समेशन, मतलब सम ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज अलग अलग कर लेंगे दोनों का और उसका भी एडिशन करेंगे तो दोनों सेम ही आएगा, देख सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है ना, तो इसको रफ कर दिया मैंने, रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो है आपका तीसरा जो प्रॉपर्टीज है, थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज है, किसी भी मैट्रिक्स A के लिए, है ना, इफ A इज अ मैट्रिक्स, लिख लेंगे, इफ A इज अ मैट्रिक्स, है ना,
and k is any scalar and k is a scalar quantity. स्केलर मतलब कोई भी एक स्केलर है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने जब पढ़ा था, देन स्केलर देन k ट्रांसपोज ka का ट्रांसपोज इज इक्वल टू k तो कांस्टेंट है ना, कोई स्केलर क्वांटिटी, कोई स्केलर है ना, कोई मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो इसको a में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सिर्फ a का ट्रांसपोज करेंगे ना कि k का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, कोई मैट्रिक्स अभी अभी देखा था a है 1 2 3 4 5 6। इस मैट्रिक्स में मैं कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर देता हूं, सपोज कर लेता हूं मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया k, तो यहाँ भी k मल्टीप्लाई होगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका k 2k, k कुछ भी हो सकता है 1/2 3 -2 2 4 6 कुछ भी हो सकता है, 3k 4k 5k 6k। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब इसका ट्रांसपोज कर देता हूं, मतलब k ये होगा ना ट्रांसपोजिशन इसका, तो ट्रांसपोजिशन क्या है, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा आप देखेंगे, अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना है, तो मैं इसको लिखूंगा k 3k एंड 5k, क्योंकि ये 3 क्रॉस 2 का है तो ये 2 क्रॉस 3 का आ जाएगा, ये हो जाएगा 2k 4k एंड 6k। ठीक है, अब देख लेते हैं सिर्फ a का ट्रांसपोज करके उसमें k स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इसका ट्रांसपोज करना है, तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो होगी हमारे पास 1 3 5 2 4 6। Am I right? A ट्रांसपोज है और इसमें k से मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, k से मल्टीप्लाई करूंगा, हाँ है ना, तो k से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर k से मल्टीप्लाई किया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, k 3k 5k 2k 4k 6k। देखें ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स कैसा है, सेम है, सेम ऑर्डर सेम एलिमेंट, जहां जहां a11 a12 a13 a21 a22 a23, सिमिलरली यहाँ पर a11 a12 a13 a21 a22 a23 है ना, सेम एज इट इज 2x3 तो ये प्रॉपर्टीज का प्रूफ था। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है अगर आपने इसको लिख लिया है तो है ना, फोर्थ नंबर जो प्रॉपर्टीज है वो बोल रहा है कि कोई भी दो मैट्रिसेस A और B है ना, इफ एनी टू मैट्रिसेस, फोर्थ नंबर जो प्रॉपर्टीज है, इफ A and B any two matrices such that product of AB is defined AB whole transpose, product of AB का ट्रांसपोज is equal to A का ट्रांसपोज into B का ट्रांसपोज। ठीक है, जैसे ये सब सारी चीजें आप देख सकते हो कि अगर आपने 10th क्लास में और 7th क्लास 8th क्लास में 9th क्लास में एक्सपोनेंट के लॉ पढ़े थे, कुछ उसी जैसा नहीं दिख रहा है, और डी मॉर्गन्स थ्योरम आपने अगर पढ़ा है 11th में, तो ट्रांसपोज वहां पर भी हम लोग बार लगाते थे। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे 9th क्लास में जब आप एक्सपोनेंट लॉ पढ़ते थे तो प्रोडक्ट ऑफ AB दो बेस थे, रेज़ टू पावर m अगर है
तो हम इसको लिख सकते थे a रेज़ टू पावर m इनटू b रेज़ टू पावर m, याद है? तो इसी तरह से यहाँ पर भी है, हाँ, इसको हम मैट्रिक्स में चेंज कर सकते हैं, है ना। एग्जांपल देख सकते हैं ऐसे ही, जो भी ए और मैट्रिक्स बी देखे उसका ट्रांसपोज करके, क्योंकि प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं इसकी, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज है, इसी तरह से इफ ए बी सी आर थ्री मैट्रिसेस, इफ फिफ्थ नंबर जो है, इफ ए बी एंड सी आर three matrices conformable for the products देखेंगे यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज लगाएंगे हम लोग, तो देख सकते हैं ए बी सी, क्योंकि ये कंफर्मेबल बोल रहा है यहाँ पर, तो ए बी को उसके बाद सी को मल्टीप्लाई करके और या एंड ए बी सी, है ना। तो इसका ट्रांसपोज अगर हम कर रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन अगर वैलिड है तो इसकी बात कर रहे हैं, हमने इसकी प्रॉपर्टीज देखी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की, तो बोल रहा है ए बी सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, है ना, ए बी सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज इनटू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। इसका भी एग्जांपल देख लेंगे अभी, ठीक है। हो गया, चलिए नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। लिख लें, पहले इसमें भी लिख लें, लिखने का काम कर लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख लें। स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स जो होंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे। और स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू is said to be symmetric if it's symmetric if its I, j jth term, jth elements is same as j, I ith element, same as j, I ith element, that is Aij is equal to Aj for कंडीशन भी है for all I and j, है ना। फॉर एग्जाम्पल लेट एग्जाम्पल देख लेते हैं। A इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 - 1 1। स्क्वायर मैट्रिक्स ही देखेंगे हमेशा, स्क्वायर मैट्रिक्स चाहे 2x2 का हो, n ऑर्डर का हो, चाहे 2x2 3x3, है ना, कोई भी मैट्रिक्स हो, -1 2 3 एंड 2 5 और नेक्स्ट है 1 5 -2 1 5 -2। स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 × 3 का, है कि नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो बोल रहा है कि सिमेट्रिक होगा। क्यों होगा ये मैट्रिक्स क्यों सिमेट्रिक होगा? क्योंकि बोल रहा है I, jth एलिमेंट, मतलब Aij जो एलिमेंट है, मतलब कहने का मतलब ये है कि Aij
जहां पर भी ए आई जे है वो ए जे आई के इक्वल होना चाहिए। जैसे सपोज कर लें कि इसकी वैल्यू यहां पर A12 कितना है -1 है, और इसी में देखते हैं आप इज इक्वल टू A21 है कि नहीं। Aij का मतलब A12 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का पहला एलिमेंट कितना है -1। A21 का मतलब क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दोनों एलिमेंट कैसे हैं, इक्वल है। इसी तरह से आप देखेंगे कि A13 क्या है एलिमेंट A13, देखें A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A13 कितना है 1, और ये किसके इक्वल है A31, हाँ या ना। A31 कितना है देखें, A31 कितना है 1 है कि नहीं। इसी तरह से आप देखें कि A32 है ना, और A23 कौन सा होगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। A23 कितना है 5 है कि नहीं। और दूसरा A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम का लास्ट एलिमेंट कितना है 5, मतलब Ig जो है वो इक्वल है Ji के। जो भी एलिमेंट्स जैसे A12 और A21 क्या है, दोनों इक्वल है। A13 और A31 क्या है, दोनों इक्वल है। A23 और A32 क्या है, दोनों इक्वल है। तो ये क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। जो भी i, jth एलिमेंट सेम होंगे j, ith एलिमेंट के, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख लें, क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फटाफट से नोट डाउन करें। A square matrix स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिखेंगे A square matrix A is equal to Aij है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij is a skew symmetric matrix if and only if Aij is equal to minus of Aij, है ना। मतलब नेगेटिव हो जाएगा फॉर ऑल I and j, ठीक है, फॉर ऑल I and j। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, कोई भी एक एग्जाम्पल लेता हूं, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी Aij के एलिमेंट होंगे, कोई भी A मैट्रिक्स है और उसका जो एलिमेंट होगा वो माइनस, जब हम चेंज करेंगे उसका सिमेट्रिक देखेंगे तो माइनस ऑफ Aij होना चाहिए। मतलब कोई मैट्रिक्स है A मान लेता हूँ, है ना, 0 H G, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए -H 0 F -G -F 0, n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो होनी चाहिए ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्यों होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स क्योंकि देखेंगे अगर मैं बात करूं Aij मतलब A12 की बात करता हूं, अगर A12 की बात करता हूं और A21 की बात करता हूं, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, Aj होगा माइनस। A21 की बात करूं
तो दोनों की वैल्यू देखें क्या है। A21 ये वाली वैल्यू है h, है कि नहीं। A21 क्या है, h है। बट मैं बात करूं A12 की, A12 h है, तो A21 की बात करूं, इस वैल्यू की बात करूं, तो इसका नाम है, इसकी वैल्यू जो h ही है, लेकिन क्या है, चेंजेस क्या है, सिर्फ और सिर्फ साइन नेगेटिव h। देख सकते हैं Aij A12 is equal to h is equal to minus of Aj I, ठीक। इसी तरह से मैं बात करूं A13 की बात करता हूं तो उसकी वैल्यू आ रही है g, लेकिन A31 की बात करता हूं तो उसकी वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ g। इसी तरह से मैं बात करूं कि A23 है ना, A23 की बात करूं तो आ रहा है वैल्यू f, लेकिन A32 की बात करूं तो क्या आ रहा है वैल्यू आपके पास माइनस ऑफ f, है ना। तो नेगेटिव Aj आ रहा है, क्लियर है। अच्छा, इसमें एक खास बात क्या दिख रहा है आपको, जो भी डायगोनल एलिमेंट है वो सबके सब क्या है, जीरो है। जो भी डायगोनल एलिमेंट है उस सबके सब क्या है, जीरो है। तो दो नोट पॉइंट लिखेंगे, नोट पॉइंट लिखिए। पहला नोट पॉइंट लिखिए, लिखिएगा all the diagonal element of a skew symmetric matrix, all the diagonal elements, diagonal elements is equal to 0. All the diagonal elements of a skew symmetric matrix are 0. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट नोट पॉइंट है स्क्वायर मैट्रिक्स, नोट पॉइंट 1 क्या है आपका, नोट पॉइंट 1 में डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 0। दूसरा नोट पॉइंट स्क्वायर मैट्रिक्स A is skew symmetric matrix if A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A, है ना। कोई मैट्रिक्स A है जिसका हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखना है, तो हम क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालकर जो ट्रांसपोज आएगा वो इक्वल टू होगा माइनस ऑफ A के, बस ये दो नोट पॉइंट थे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।